So I hope this Janmashtami will bring all the happiness and all the luxuries to your life and to your family. Same Like here. health Same and here. okay. So yes, first of all, please stop all the background sounds, guys. Stop all the background sound. Maybe you guys are sitting in front of some. Okay, so Shakir ji is with us finally. Yes, Shakir ji. Happy Janmashtami आपको. Okay. हेलो मैं शाकिर जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो. हेलो शाकिर जी, आवाज आ रही है? मे बी ही इज नॉट एबल टू लिसन टू मी. शाकिर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. या हिना जी आपको आ रही है, पर शाकिर जी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं. शाकिर जी, कैन यू लिसन टू मी? ओके, ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम. चलिए, नो वरी. नाउ आई थिंक मोहम्मद कैफची इज न्यू विद अस. हेलो मोहम्मद कैफची, कैन वी टॉक टू यू? Yes, yes. Good morning, ma'am. Very good morning, dear. So, first of all, tell me something about yourself. Mohammed Kafji. Hello. Kafji, ज्योति can मैम. you... ज्योति मैम. Yes, Ritika ji. मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम. हाँ जी. मैम क्लास ठीक 11 बजे स्टार्ट कर सकते हैं और ठीक 12 बजे खत्म कर सकते हैं मैम. एक्चुअली मैम 12 बजे में एक दूसरी क्लास रहती है, अगर लेट हो गए तो वो ज्वाइन नहीं करते मैम. Okay, okay. Got it. No problem. Actually, I always wait for you. मैं ठीक 11 बजे अपने सिस्टम के सामने होती हूँ. But you are like only 3 or 4 people. तो मुझे आपका वेट करना पड़ता है. I have no issue. Sharp at 11, I will start the class. But the thing is, there is nobody in the classroom. So I have to wait for you guys. मैम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए मैम, शार्प 11 बजे 11 o'clock को अटेंड कर ले करके, Okay, okay. क्योंकि So, लेट हो जाता है मैम तो got दूसरी you. क्लास में मुझे अटेंड नहीं करते. So which class you are attending at 12 o'clock? मैम फिटनेस क्लास मैम. Fitness class. Okay, that's wonderful. Great job. Okay, fine. So Capti is also not responding anything. No worry. Now let's not waste any more time and start the class for today. So far, what you guys have done. Shakir ji, please ध्यान से सुनिएगा. बहुत ही simple तरीके से I will try to tell you. ठीक है? बहुत simple तरीके से बताऊंगी आपको. तो आज जो okay. Stop all the background sounds, everyone. Stop all the background sounds. Yes. Now listen to me carefully. So now today's class is for let's sentence. Now आप लोगों ने कमांड देना सीख लिया है. यू नो हाउ टू गिव कमांड. इस पर हम लोग स्पोकन करेंगे अभी थोड़ा सा. बट बिफोर दैट थोड़ा सा सिखा देते हैं, बिकॉज कैफ इज न्यू इन आवर क्लासरूम एंड शाकिर जी को भी कुछ हमें समझाना है, एंड एवरीवन ऑफ कोर्स. सो लेट जो सेंटेंस होता है इसका बेसिकली क्या यूज है? डू यू नो हाउ टू यूज लेट इन आवर डेली लाइफ? लेट सेंटेंस. Yes, speak up. Guys, be active and start giving me responses quickly. Don't waste your time. What is let sentence? How to use it? Who will reply me? Hello, Madam Kak. Yes, speak up. Hello, Yes, KFG, speak up. मैम. इतना अंडरस्टैंड होता तो फिर यहाँ पर इस सेशन के अंदर थोड़ी लाइव बैठते हैं हम यहाँ. Okay, actually KFG, हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे सुनील सर हैं, रितिका जी हैं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे रोहित जी हैं, निधि जी हैं, इमरान जी हैं,
इन सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए आप जब यहाँ पर आते हैं, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, इतना तो कंफर्म है आप स्कूल क्लोज कर कर आए, राइट? ओके स्कूल राइट। कंप्लीट कर दिया है, तो ये सारी जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने स्कूल में ना पढ़ा हो। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा आपको ऑलरेडी आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं जीरो से शुरू कर पाऊंगी, और अगर आता है तो मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ? ऑफ कोर्स ओके मुझे आता है, दैट्स वंडरफुल। मुझे वो कराना है जो आपको नहीं आता, या जो चीजें आपको कंफ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्ट है ना। चलिए लेट मी नॉट वेस्ट टाइम। सुनील सर, Yes, how ma'am. to use let sentence? Can you tell me what is let? Yes, ma'am. Yeah, go ahead, sir. Let's start our classes at 11 a.m. sharp, Hmm. without waiting for the others, Hmm. because those who are attending should not be suffer for others. Okay, lovely, fine. So yes, I got your point. So basically, Sunil sir, what is let? Let है क्या? Let's start our class. No, no, Let's no, start no, our climb. no, Let's no, no. go. Let's You are, start. no. You are not getting my point. See, जैसे आपका सुनील, अगर हम सुनील बात करें तो ये एक नाउन है। इफ वी स्पीक Yes. अबाउट ब्यूटीफुल, दिस इज एन एडजेक्टिव। लेट क्या है? लेट्स मीन किसी भी काम को करना या खत्म करना तुरंत। Absolutely. No, this is a verb. Let me tell you. चलिए अब जरा ध्यान से, मुझे ध्यान से सुनिए निधि जी एंड एवरीवन। लेट एक वर्ब है, इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, बी केयरफुल। इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, ध्यान से अब आप लोग अच्छे से देखिए, शाकिर जी, कैफ जी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए व्हाट वी आर लर्निंग हियर। लेट इज अ वर्ब, लेट एक वर्ब है, 5 फॉर्म्स में यू गाइस कैन टेक इट। ओके, जस्ट वन सेक, हियर वी गो। So अगर let की 5 forms देखें, so first form is let, second form is again let, third form is again let, fourth form is letting, don't forget, and fifth form is lets. तो मैंने आपको शुरू से डे 1 से ये बताया, वर्ब 5 फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ। अब ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी से बनती है, फिफ्थ फॉर्म एस और एस से बनती है। ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आ गया? कैफ एंड शाकिर स्पेशली Yes, आपको समझ आ ma'am. गया? वंडरफुल। यस मैम। चलिए, लेट का बेसिकली मीनिंग होता है करने देना। लेट का मीनिंग होता है करने देना। सो इसके साथ आप क्या करते हो? इसके करने साथ, देना. हाँ, करने देना। अब जब भी आप किसी को कोई सजेशन दोगे, सुनील सर, Yes, ma'am. whenever you guys give any kind of suggestion, any kind of suggestion, मतलब आपने एक सजेशन दिया कि चलो क्लास जो है हम ठीक 11 बजे शुरू करते हैं, ठीक है? Yes. सो जब भी आपके मुंह से निकलता है, मैं बहुत बच्चों के तरीके से समझा रही हूँ, सो बी केयरफुल। जब भी आपके मुंह से ओके निकलता है चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं, चलो अब निकलते हैं, चलो कुछ कॉफी वगैरह पी लेते हैं, सो आपके मुंह से जब एक सजेशन निकलती है तब आप लेट का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कमांड सिखाई थी, कमांड्स में मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट सिखाया था। गाइस, लेट भी उसी का एक पार्ट है, इसमें लेट्स सब्जेक्ट नहीं। एग्जैक्टली। अब इसमें एक तो सजेशन आ गया, दूसरा यहाँ पर आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लेट, जैसा हमने फर्स्ट फॉर्म सीखी है। इसके बाद गाइस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आती है। अब आप कंफ्यूज होंगे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्या? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होती है। जैसे रितिका जी आपने कहा लेट्स, ये लेट्स है क्या? आप मुझे बताएंगे ये एस कहाँ से आ गया? Let us. वेरी गुड, ऑसम सुनील सर, एक्चुअली ये अस है और इसी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपने बोला। आप इतना आदत हो चुकी है, आपकी इतनी सुंदर वाली आदत हो गई है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, यही मुझे सिखानी है आपको हर केस में। आप लेटस नहीं बोलते, आप बोलते हो लेट्स। आपने लेट को अस के साथ कनेक्ट कर दिया है और वो बन गया है लेट्स। उसी तरीके से मी आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, अगर सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप और मैं, हम दोनों कनेक्टेड हैं, अस आएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं, मुझे जाने दो। ये एक सजेशन है आपको।
मुझे जाने दो, मैं परमिशन नहीं मांग रही आपसे, बी केयरफुल, मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बैठी हूँ, एकदम से मुझे लगा रे भाई बहुत लेट हो रहा है, तो मैंने कहा अब मुझे जाने दीजिए। यस प्लीज। मैं उठी, हाँ मैं उठी और चली गई, लेट मी गो, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए। लेट्स स्पीक। वंडरफुल, लेट मी स्पीक, बी केयरफुल, नो आईएनजी। चलिए पहले यही बता देती हूँ गाइस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, कोई आईएनजी एंड ऑल दैट आप गलती से भी नहीं लगाएंगे, इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म, खत्म बात। अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, नहीं आ रहा तो इट्स ओके, नो वरी। मीन्स मैम लेट्स के साथ आईएनजी कभी नहीं लगता। नेवर नेवर डियर, नेवर। ओके मैम, ओके, फर्स्ट फॉर्म सिमिलरली, लगेगा। बिल्कुल, अगर लड़का है तो हिम कर दीजिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा है सो रहा है, लेट हिम स्लीप, उसको ना सोने दो, परेशान मत करो उसे। जनरली हम छोटे बच्चों को बहुत कडल करने का, कडल मतलब उनके ऊपर मिस मिसी आती है, बहुत प्यारे से लगते हैं सोते सोते। सो जनरली हमारे घर की लेडीज या बड़े लोग बोलते हैं बेटा लेट हिम स्लीप, सोने दो इसको। हर, ठीक है, लेट हर स्टडी, पढ़ने दो इसको, लड़की के लिए यू गाइस आर यूजिंग। एक से ज्यादा लोग हैं, आप खुल के देम यूज करो। अगर आपका कोई भी नेगेटिव आई मीन नॉन लिविंग थिंग है, या कोई भी आई मीन आपके एनिमल है, आप खुल के इट का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनमें से कोई भी नहीं है ना, डोंट वरी, नेम आप डाल सकते हो। जैसे मम्मा को अंदर आने दो, लेट मॉम कम इनसाइड। सो दिस इज हाउ यू गाइज मेक दिस सेंटेंस। अब एक चीज दिमाग में रखना, जब आप सजेशन देते हैं किसी भी तरह की, तब इसका यूज होता है, जैसे सोने दो इसे, पढ़ने दो इसको, इसे गाना गाने दो, इसे खेलने दो, कुछ भी इस टाइप की जो बातें करते हैं आप, लेट हिम प्ले, खेलने दो, बच्चा ही तो है, लेट हिम प्ले, ही इज जस्ट अ किड। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आप वो सारी चीजें बोलते हैं जो आपने विदाउट परमिशन, बिना किसी की परमिशन के बस कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, गली की कोई आंटी अंकल हैं, वो मार्केट से ढेर सारा सामान लेकर आ रहे हैं, और आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सनालिटी हैं, यू आर अ सेमेरिटियन। नाउ ये सेमेरिटियन क्या होता है, ये होता है सज्जन व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, सेमेरिटियन। इसकी स्पेलिंग मैं बता देती हूँ, सेमेरिटियन, ये होता है सज्जन व्यक्ति, बहुत ही सज्जन पर्सन, चाहे लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर, सेमेरिटियन बोलते हैं उसे। नाउ अब गली की कोई आंटी अंकल आपके नेबर कोई आ रही हैं, और बहुत सारा सामान लेकर आ रही हैं, नाउ यू आर अ समरिटन। आपने कहा लाओ आंटी मैं उठा लेता हूँ, आपने ऐसा बोला और उनका सामान अपने हाथ में ले लिया, उनके हाँ बोलने का ना बोलने का कुछ नहीं वेट करा, आपने कहा लाओ मैं उठा लेता हूँ, लेट मी टेक दिस और लेट मी कैरी दिस। टेक और कैरी में क्या डिफरेंस है, अगर पता है वंडरफुल, नहीं पता अभी डिफाइन कर दूंगी। सो लेट मी कैरी दिस और लेट मी टेक दिस। सिमिलरली, मम्मा झाड़ू लगा रही हैं, बहू रानी जो नई नई आती है ना, उन्हें शर्म आती है कि नहीं यार सासू माँ झाड़ू लगा रही है, अच्छा नहीं लगा, लाओ मम्मी जी मैं लगा देती हूँ। तो उसने हाथ से छीन ली उनके, या हाथ से ले ली। सो लेट मी स्वीप द फ्लोर और लेट मी ब्रूम इट। ब्रूम और स्वीप दोनों का मीनिंग होता है झाड़ू लगाना। सो इस मैम सारे, लेट्स मी टेक के बदले लेट्स मी गिव नहीं ना बोल ना ना, सकता ना। एक मिनट एक मिनट, लेट्स हटाइए, ये लेट्स आपका इतना चिपक चुका है कि आप भूल जाते हैं। अब अस नहीं आएगा डियर, मी आएगा, तो लेट मी करिए, लेट ओके। मी। एस हट जाएगा, एस तब आएगा जब आप लेट अस बोलना चाह रहे हो। चलो हम सब चलते हैं, लेट्स गो नाउ, लेट्स गो नाउ, चलो खाना खाते हैं, अब मैं और आप हम सारे खाएंगे, सो लेट्स टेक डिनर इट मीन्स या लंच। जो ए से वो अस की जगह ले लेगा। जी बिल्कुल डियर, बिल्कुल, यू आर राइट, लेट मी टेल यू। अब जैसे मैंने कहा लेट मी, मैंने लेट्स मी नहीं बोला, वो तो गलत है, वो तो पता नहीं क्या गड़बड़ बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, सो इट्स लाइक, देखिए, लेट के साथ जैसे ही आपने अस ऐड करा, इट बिकम्स लेट्स, जो आप सबको आदत है, ब्यूटीफुल। अब आदत डालिए लेट के साथ मी को ऐड करने की, जब सिर्फ मैं करूंगी, मैं, तुम सारे बैठे रहो जो कर रहे हो करो, जैसे मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो। बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मा सोने दो ना, सो इट इज लेमी गाइस।
टी साइलेंट हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ ऐसा नहीं आपको बता रही हूँ जो आपको लगे मैम कुछ अजीब सा बता रही। नो, इट्स ऑल अबाउट योर फॉरेन फ्लुएंसी इंग्लिश। जो एडवांस लेवल आप सीखना चाहते हैं, फॉरेनर्स की तरह बोलना चाहते हैं, इट्स ऑल द टिप्स फॉर दैट। इसीलिए आपने लंदन एकेडमी की क्लासेस ज्वाइन करी है, कुछ हटकर नया मिले आपको। सिमिलरली लेट हिम को ऐड करिए, अगर आप कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो अभी लेट हिम बोलो। अगर कोई लड़के की बात कर रहे हो आप, ठीक है, इसको मेक वन थिंग श्योर, इसको करने दो, इसको जाने दो, इसको खाने दो, इसको पढ़ने दो, इसको चिल्लाने दो, इसको नाचने दो। whatever you want to say for a boy, then you guys will say lame. Okay, the things will be lame. टी साइलेंट हो जाता है। फिर से बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत अजीब लगेगा, बट वेरी सून यू गाइस विल बिकम हैबिचुअल, राइट? सो लेट हर, अगर करना है आपको, यू शुड प्रैक्टिस लेट लेट गो नाउ। जब आप बहुत फ्लुएंटली बात करते हो ना, तो आपके मुंह से टी और एच ये दोनों ही नहीं निकलते, पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने खाली अभी टी गायब करा है। सो लेट गो नाउ, लेट हर गो नाउ। सिमिलरली अगर लेट के साथ इट को ज्वाइन करते हो तो ये बन जाता है लेट बी डन। इस काम को होने दो भाई, या इसे ऐसे पढ़ाना है, लेट बी, ले एंड देन इट कर दिया, ठीक है? सो इस तरीके से आप इनको कंट्रैक्शन करते हो पा रहा है बढ़िया है, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी खाली ये दो कर दो, उसी में आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल यू पीपल। खाली अभी दो कर दो, ओनली 2 आर इनफ, नॉट एन इशू। एक तो ये वाला कर दीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, और इसकी तो खैर प्रैक्टिस करनी नहीं, आपको ऑलरेडी आता है, पर एक ये वाला कर दो। बाकी नीचे का अभी चाहे आप एज इट इज बोलो, नो वरी। वैसे मैंने कुछ नहीं करा है, टी साइलेंट करा है, और वो मैं हमेशा समझाऊंगी आपको, टी साइलेंट रखो अगर फ्लुएंट होना चाहते हो तो। डोंट स्पीक टी। अब जैसे मैंने डोंट में भी टी साइलेंट कर दिया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी का। टी को ड्रॉप कर दीजिए, डोंट स्पीक टी, राइट? ये आपकी फ्लुएंसी को रोकता है। So this is how you guys make the left sentences. अब इसमें नेगेटिव भी बनाना है भाई, इसको ना सोने मत देना, या इसको नॉनवेज मत खाने देना, या इसको कहीं जाने मत देना। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ आ गई क्या होती है? किसी को डाउट है तो लेट मी नो। अब जैसे मैंने कहा लेट मी नो, मुझे बताइए। यस गाइस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, डू यू नो? कम ऑन, आर यू स्लीपिंग? ऑब्जेक्टिव मीन्स जो कोई काम कर रहा है, क्रिया हो रही है। अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये अभी अभी तो लिखी है आपके Let सामने ओके ये them, ओके सारी। ओके, यस मैम, let them, आई नीड let यू, them. यू दे। या गाइस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस, प्रोनाउन आई वी यू दे सब प्रोनाउन है। तो ये जो आई वी यू दे ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। अस, मी, हिम, हर, देम ये सारे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। पूरी लिस्ट दे दी है मैंने आपको गाइस। अस, मी, हिम, हर, देम, इट, नेम, ये सब यूज करिए आप। गॉट इट? समझ आ रहा है? गॉट इट मैम। या दैट्स वंडरफुल। शाकिर जी, कैची, बी अटेंटिव। जो नहीं आ रहा समझ पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके आपको आई एम ट्रेनिंग, ठीक है? आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे देन इट विल बी टफ फॉर मी। यस, सो इस, सॉरी मैंने फिर से पॉजिटिव बना दिया। इसमें आप सिंपली यहाँ पे नॉट डाल दीजिए, बस खत्म। लेट मी नॉट गो, यार मुझे जाने मत दो। लेट मी नॉट ईट, मुझे खाने मत दो। सो अब यहाँ मत आ गया, ना आ गया, नेगेटिव बन गया ये। बाकी कुछ नहीं छेड़ रहे हम, इसे एज इट इज छोड़ा हुआ। सो सारा सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे 4 वर्ड्स थे। इफ यू सी हियर वी हैव 4 वर्ड्स, हियर वी हैव 5 वर्ड्स, केवल नॉट पड़ा है बस। और नॉट आएगा कहाँ, वो ध्यान से अच्छे से माइंड में सेटल कर लेना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आएगा। इधर उधर नॉट मत डालिएगा, अपना फिक्स स्ट्रक्चर होता है सबका। जैसे आपको वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पसंद, आपको इंडियन पसंद है,
कोई आपको जबरदस्ती वेस्टर्न करना है, आप नाराज हो जाएंगे, तो अगर नॉट को आप इधर उधर डाल दोगे तो ये लेट वाला सेंटेंस नाराज हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा। सो बी केयरफुल, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आप लोग नॉट डालें। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने ये भी बोला, लेट मी गिव यू, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, सीधा कहा और करना शुरू कर दिया। सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप लंबे लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। एंड इसका नेगेटिव भी बना देती हूँ, लेट मी नॉट स्पीक हिंदी, यार मुझे हिंदी मत बोलने दो, लेट मी नॉट, नेगेटिव बन गया स्पीक हिंदी। गॉट इट गाइस? Yes. Got it, ma'am. Yeah. So now we are sitting with around 8 people. किसी को डाउट, स्पेशली कैफ जी एंड शाकिर जी, समझ आया क्या हो रहा है ये, या डाउट है अभी? Yes, कैफ जी, are you getting? Yes, ma'am. Hello. Yeah, that's wonderful. Hello. Now, what about you, Ma'am, Shakir? I have a question, ma'am. Most welcome, dear. मैम लेट और लेट्स एस कहाँ यूज करना और लेट कहाँ लिखना मैम? जी लेट मी टेल यू, देखिए लेट्स जो है बाय डिफॉल्ट सारे ही सेंटेंसेस में आएगा, जहां भी सजेशन दोगे, जहां पे भी सजेशन दोगे, सारे सेंटेंसेस में लेट आएगा। ठीक है, ये चीज तो Okay. माइंड में सेटल कर लो। अब आता है लेट्स कहाँ यूज करना है। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ हैं या केवल एक इंसान के साथ हैं, तो एक छोटी सी चीज रितिका जी, जहां पर आप और आपके सामने वाले सबको लेकर चल रहे हो, पूरे ग्रुप को लेकर चल रहे हो, वहां लेट्स आएगा। Let's. यहाँ अकेली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप है, ठीक है, तब आप कहेंगे लेट्स। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना है, तो क्या रितिका जी अकेले खाना खाएंगी? नो। ऑफ कोर्स। तो लेट्स हैव डिनर। अगर कहीं घूमने जाना है, ऑफ कोर्स पूरी फैमिली के साथ जाओगे, या मे बी आपके हबी के साथ जाओगे, बच्चों के साथ जाओगे, लेट्स गो टू हैंग आउट। हैंग आउट का मीनिंग होता है घूमना, इधर उधर मस्ती, एंटरटेनमेंट पर्पज से घूमना, उसे हैंग आउट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको शादी में जाना है या शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने, तो ऑब्वियसली अकेले तो खरीदोगे नहीं, चाहे हस्बैंड को साथ लो या अपनी किसी फ्रेंड को या अपनी घर की किसी रिलेटिव को साथ लो, आप सास को, ननद को, देवरानी जेठानी, हुएवर, तो भी आप लेट्स का यूज करोगे। तो जहां पर अकेले आप नहीं, बल्कि आपके सामने सुनने वाला बंदा भी आपको काम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब लेट्स आता है। पर ओके। जहां पर आप अकेले काम करते हैं, बाकी सारे, अब जैसे ठीक है मैं चलती हूँ, अब उस केस में आप तो जहां बैठे हैं आप बैठे हैं, अकेली मैं जाती हूँ, तो जहां मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, तब आता है लेट मी। जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मुझे करना है, जो भी करना है मुझे करना है। अब जैसे यहाँ पे पढ़ाने का काम मेरा है, लेट मी स्पीक, लेट मी टेल यू, लेकिन बोलने का काम हम सबका है। सो लेट्स पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग एक्टिविटी। Okay. I have one question, गॉट ma'am. इट मैम, गॉट इट। वंडरफुल, यस यस यस, बोलो। मैम ये किस टाइप का सेंटेंस है? आई मीन जैसा सेंटेंस आता है ना कि ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन आता है, ये सेंट जो एक्सेट्रा जो भी है मैम, तो ये जो आपने बताया है, ये लेट का यूज, तो ये किस टाइप के सेंटेंस के अंदर आता है? डियर, दिस इज कॉल्ड कमांड सेंटेंस। ये कमांड्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सजेशन बताया, तो ये एक सलाह देना सामने वाले को, सजेशन कह लीजिए, एक और वर्ड आप इसे दे सकते हैं, कमांड, राइट। तो आप किसी को कमांड दे रहे हो, जैसे आपने कहा अरे इसे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो, तो ये क्या दिया आपने? ये कमांड दिया, ठीक है, इसे जाने दो, ये कमांड दिया आप। मान लो मैं उसे रोक रही हूँ और आप कह रहे हो ज्योति मैम जाने दीजिए, सो लेट हिम गो, लेट हिम गो, इसे जाने दो, ठीक है, इसे पढ़ने दो। मैं बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, उसे कह रही हूँ चलो खेलने चलते हैं, चलो कुछ खा कर आते हैं, चलो घूम कर आते हैं, तो आप नाराज हो रहे हो, अरे यार वो तो पढ़ रही है, तुम डिस्टर्ब करे जा रही हो। सो लेट हर स्टडी, ये कमांड सेंटेंस होते हैं डियर, और सजेशन भी कह सकते हो इनको।
मैम ये ओके मैम परमिशन में नहीं है। नो डियर, नेवर। परमिशन में बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें परमिशन चाहिए ही नहीं। अब जैसे मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, तो मैंने परमिशन थोड़ी ना मांगी। जैसे ही आपके मुंह से निकलता है ना यार मुझे जाने दो, आप उठते हैं और चले जाते हैं, आप किसी की हाँ या ना का वेट नहीं करते। परमिशन वो होती है जहाँ पे हाँ या ना चाहिए। जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने कहा लेट मी गिव यू एग्जांपल, क्या मैंने आपकी परमिशन का वेट करा एग्जांपल देने से पहले? नो मैम नो, मैं सीधा एग्जांपल दे रही हूँ। सो दिस इज नॉट द परमिशन। परमिशन क्या होती है समझाती हूँ आपको। कैन आई गो नाउ? अब जब मैंने कहा कैन आई गो नाउ, अब मैं खड़ी हुई वेट कर रही हूँ आपकी हाँ या ना का। जब तक आप कुछ जवाब नहीं दोगे मैं खड़ी रहूंगी। अब आप कहोगे यस यू मे गो, तो मैं चली जाऊंगी। आप कहोगे नो यू कैन नॉट गो, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। ये होती है डियर परमिशन। आप टीचर के पास जाते थे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे थे, आप जाते थे मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ये परमिशन है। मैम कहती थी बैठ जा चुपचाप। तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी, चाहे कितना भी टॉयलेट आ रहा, आप बैठे रहते थे डर के कारण। मैम यस मैम तो हाँ, तो ये परमिशंस होते हैं गाइस, यहाँ कोई परमिशन नहीं है। मैंने बस आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं निकलती हूँ, और आप निकल गए। लेट मी गो नाउ। ठीक है, ओके गॉट इट गाइस? या दैट्स वंडरफुल। अब आपको आ दिया, बट हाउ मे आई नो कि आपको आ ही गया है? आप मुझे मिनिमम 5 सेंटेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव के 5 सेंटेंस आप लोग सब मुझे अभी अभी सुनाएंगे, बोलेंगे। 5 sentences of let everyone. So make your list of 5 sentences without committing any mistake. You may use us, me, him, her, them, it, or name. No worry. Yes, guys. अगर concept अभी doubtful है, no worry. You may ask me 100 times. कैन आई स्पीक मैम? You are most welcome. अब देखिए, जब आपने कहा can I speak, तो आपने मेरी हाँ का वेट करा। अगर मैं हाँ नहीं करती तो क्या रितिका जी आप बोलते? करेक्ट। Let me speak. बोलते आप फिर? Let me speak. हेलो रितिका जी, यस मैम। अगर मैं आपको कहती नहीं मत बोलो तो क्या आप बोलते? नहीं मैम, नहीं बोलते। हाँ, इसे परमिशन कहते हैं। पर जैसे या सुनील सर ने कहा लेट मी स्पीक, जब आप कहते हो लेट मी स्पीक तो आप किसी की परमिशन का वेट नहीं कर रहे, किसी की हाँ या ना नहीं चाहिए, सीधा बोलना शुरू कर दो। गॉट इट? गॉट इट मैम। या गो अहेड डियर। लेट्स wrap it up your fight. ओके, Let's wrap it up this problem in my life. एक मिनट एक मिनट, इट हटा दीजिए। लेट्स रैप अप योर फाइट, लेट्स रैप अप दिस प्रॉब्लम फ्रॉम माई लाइफ, इट हटाइए। Okay मैम। या Let's स्पीक वंस wrap अगेन। let's wrap up this problem in my life. ओके, दैट्स वंडरफुल, गो Let अहेड। me let me tell you. नाइस। Let's go shopping. या Let take me. ये वाला नहीं समझ आया। Let take me. ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल गलत है। लेट के साथ सीधा टेक लगा दिया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन गायब ही कर दिया आपने। लेट मी टेक दिस। Let me take you. Okay. Let's go to movie. या दैट्स वंडरफुल, लेट्स गो Let's फॉर मूवी। let's go not movie. लेट्स नॉट गो। let's go not go movie. नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया। अच्छी बात है आप मिस्टेक कर रहे हो ताकि मैं करेक्ट कर पा रही हूँ। देखिए एक बारी मैं आपको स्क्रीन शो ऑफ करती हूँ, आप बोलना शुरू करिएगा जरा। लेट्स Let's go. नॉट, नॉट पहले आएगा डियर। लेट्स Okay ma'am. नॉट Let's गो not फॉर go. मूवी। Okay ma'am. Let's not go for movie. दैट्स लवली, कीप इट अप। Let's give me permission. नहीं नहीं Let's नहीं, not give me. देखिए एक मिनट थोड़ा सा सही करिए इसे। अस आ गया तो मी क्यों आ रहा है? मतलब दो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मत लगाइए ना, एक ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जब आपने लेट्स कर दिया तो फिर मी हटा दो। लेट मी Okay गिव ma'am. यू परमिशन कर सकते हो, लेट मी गिव हिम परमिशन, लेट मी गिव हर परमिशन। मैं इसे परमिशन दे देती हूँ, उसे परमिशन दे देती हूँ, तुम्हें परमिशन दे देती हूँ, कुछ भी। ट्राई करिए वापस। Let me give permission.
Yeah, that's lovely. Now you are correct. देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे क्लासेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। अब जो इजी इजी पोर्शन था वो ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो स्ट्रिक्ट रहो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेकर। या रितिका जी। Let me go. Yeah, that's wonderful. Good job. Let not. Let me not go. Hmm. Well, Very good. Very good. Okay, let's. Ritika ji. Okay, thank you. Yeah, that's wonderful. You have done it nicely. You committed a few mistakes, but that's okay. Keep practicing. Now, Sunil sir, it's your turn. Let them not the shout. So let them not shout in the speak in the class, Very good. and Keep it up. let it continue peacefully. Okay. Nice. Let's go movie, Yeah, that's lovely. and let me Yes. see. Yes. Let me see your request if I can follow Yeah, it. that's wonderful. Great Uh, job, sir. Let's him not to run. Okay, let's और him दोनों कैसे आ गए सुनील सर? एक चीज बताइए। Let him not to run. Yeah, let him not run. To भी मत लगाइए, जरूरत ही नहीं है हमें to की। Let him not Okay. run. इसे भागने मत दो। Very good. Okay. Yeah. That's all. Anything more? Okay, okay, Sunil sir, great job, great job. Now, Imran ji, it's your turn. Yeah, Yes, dear. let's grab some ice cream. Sorry. Can you come again? Hello. Huh. Let's grab some ice cream. Okay, let's grab some ice cream. Good job. Very beautiful sentence. Okay. Let's plan a game today. Hmm. Hmm. Let's Next. take a cooking. Okay, wonderful. Yes, Imran ji, go ahead. Let's dance today. Okay, yeah, let's dance. Wonderful. Yes. Let's speak kindness today. Kindly. Kindness हटा के kindly कर दो. Let's Kindly. speak kindly. Wonderful. Let's create unforgettable memories. Wow, that's beautiful. Beautiful sentence. Very nice. Okay, so इमरान जी आपने जितने भी सेंटेंस बोले इट वाज वंडरफुल, बहुत सुंदर थे। पर आपने सारे के सारे सेंटेंस लेट्स यानी अस से बोले हैं। आपका एक भी सेंटेंस मी, हिम, हर, देम, इट आया ही नहीं। तो अगर मैं बोलूं तो यस, लेट्स वाली सेंटेंस आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बेहतरीन है। पर इसमें बाकी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आ रहा। जैसे अगर इमरान जी को कहना हो मैम मैं क्लास लीव करता हूँ, लेट मी लीव द क्लास, तो Let me उसमें leave the अस class. नहीं आएगा, वहाँ मी आएगा। लेट्स नहीं आएगा डियर, लेट Let मी। वन के लिए लेट यूज करते हैं ना मैडम। अगर मोर बिल्कुल देन वन बिल्कुल। पर्सन है तो लेट्स यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। सो वन के लिए लेट यूज करोगे, लेट मी लीव द क्लास। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू, अब जैसे मैंने कहा लेट्स, हम सभी की बात कर रही हूँ मैं। सो लेट्स मूव टू माय नेक्स्ट, निधि जी। हेलो। निधि जी, यस निधि जी। ये सब सेंटेंस पॉजिटिव बनाने या नेगेटिव? दैट्स योर चॉइस, आई हैव नो इशू। ओके, तो मैं पॉजिटिव पे बोलती हूँ। श्योर। लेट मी गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू स्कूल, लेट हर गो टू स्कूल, let them go to school, let it done. Okay, that's awesome. Great job. Thank you. Okay, that's lovely. आपने एक ही सेंटेंस को सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ कवर अप कर लिया। That's lovely. But yes, निधि जी, you have to practice not sentence also, क्योंकि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में नेगेटिव भी बहुत बोलने पड़ते हैं। मैम सिर्फ नॉट ही तो लगाना, तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन डियर टंग पे नहीं आता। यू स्टार्ट फंबलिंग, आप फंबल करना शुरू कर देते हो, नहीं कर पाते हो। आप बोल के देखो एक बार।
Okay. Let me. Okay. Let me not go to school. Yeah, Let that's lovely. yeah. That's great job. Okay, lovely dear. Now next I am moving to Rohit ji. Yes, Rohit ji. Yes, ma'am. Yes, dear. Let me focus on my class. Wonderful. Let him reading. Not ing नहीं आएगा. Let him read. Okay, ma'am. Let her read. Yeah, that's Okay, lovely. next is let her go. Good job. Good job. Let it done. Okay. Okay. Nice, Rohit ji. Okay. Okay, that's lovely. Now, Kaf ji, it's your turn. Hello, Let Kaf me ji. okay. Let me give one sentence. Okay, very good. Keep it up. Let us more about this type of sentence. Good job. Let me listen what you teach to us. Very good, Kaf ji. You are doing good job. Let's play a game, Uh-huh. etc. Nice. Keep it up. Kaf ji, can you speak one negative sentence? Let her not enjoy a journey. Very good. Very beautiful, Kaf ji. You are doing wonderful performance. Now, Shakir ji. Yes, ma'am. Yeah, Shakir ji, start speaking. Let me eat. Yeah, Hello. try. हाँ सुन रहे हैं आपको. आप बोलिए. Let me play. Sorry, let me. Play. हाँ, let me play. Very good. Keep it up, Let him Shakir go. ji. Let her Shabbat. wash clothes. Wow, that's lovely. Let me explain myself. Good job. Let us see there. Okay, nice. Let me dance outside. Very good. Let me like. Okay, okay. So Shakir ji, now I believe मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है. आज आपने फर्स्ट टाइम क्लास में बोला है. That's lovely और सारा बहुत अच्छा बोला है. Keep it up. Okay, that's lovely. So guys, these are your let sentences and you can beautifully speak them. अब इसमें एक सेंटेंस और होता है, वो let me tell you. अब जैसे देखो मेरे मुंह से लेमी निकलता है, वही मुझे आपको प्रैक्टिस कराना है. जब भी हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत ही बेहतरीन आदत है और वो आदत है चीजों को एज इट इज छोड़ देने की, उन पे ध्यान ना देने की. अगर वो बिगड़ी है तो बिगड़े रहने देने की. प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स. पर अगर रास्ते में कोई लड़का किसी लड़की से बदतमीजी करता है ना, तो हम लोग कभी उस चीज पे उस मैटर में दखल नहीं देते. हम कहते हैं अबे करने देना, अबे हटाना, अबे छोड़ना, होने दे, जो हो रहा है जैसा है वैसा रहने दे. ये हमारी हिंदुस्तानियों की आदत है. अच्छी है बुरी है आई कांट से, वो आप देखिए. पर ये जो आदत है, इंग्लिश में इसे कैसे बोलोगे? अबे हटाना, छोड़ना, मरने दे, पड़ा रहने दे. हाउ विल यू स्पीक दिस? Leave it, let them go, let them continue. हाँ, so Let it be. Yes, this is the wonderful sentence for all the Indian let it be. Let it be is all about जैसा है उसे वैसे का वैसा छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान भी मत दो. This is all about your ignorant attitude, your ignoring nature. ये हम हिंदुस्तानी होते हैं. इवन हमारा घर गंदा पड़ा है ना, तो हम लोग ये सोच के चलते हैं या तो अगर मेड है मेड करेगी, नहीं तो मम्मी की ड्यूटी है. हम अपना हाथ नहीं चलाएंगे उसे साफ करने में. हमारा ये जेस्चर रहता है, अबे छोड़ना, मम्मी देख लेगी, अबे हटाना, वो कर लेगी. क्यों लेगी यार, तुम कर लो. सो इट्स let it be. Let it be is all about to keep it at in the same situation. जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे कोई भी हरकत है, कुछ भी है.
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है, गालियां दे रहा है, आप कई बार बहुत समझदारी का काम करते हैं कि उसके साथ उसके जैसे नहीं बनते, आप कहते हैं लेट इट बी, छोड़, जाने दे, जैसा कर रहा है करने दे। तो ये जो आपका एटीट्यूड होता है, जाने दे, छोड़, रहने दे, या मरने दे, पड़ा रहने दे, जो भी आप ये सारे वर्ड्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरियाज टर्म, इसे कहते हैं इंग्लिश में लेट इट बी। लेट इट बी, जैसा है वैसे का वैसा छोड़ दो। राइट गाइस, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेट सेंटेंस। अब कुछ एक ऐसे सेंटेंस जो आपको आपकी क्लासरूम में बहुत बोलने को पड़ेंगे, और मुझे अभी आपको वो देने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जनरली नेगेटिव सेंटेंस बनाओ तो। हाँ जी, कैन यू कम अगेन? नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया ना शाकिर जी, ये रहा देखो नेगेटिव सेंटेंस, ये रहा, ये रहा। ठीक है, जैसे आपने अपने किसी भी बात के लिए नेगेटिव बोलना है तो आप कहेंगे लेट्स नॉट ईट जंक फूड। चलो आज ना बाहर का खाना नहीं खाते, घर का ही खाएंगे। सो लेट अस की जगह आपने लेट्स कर दिया, लेट्स नॉट ईट जंक। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। मेघना जी ने अब ज्वाइन किया है हमें। यू आर सो लेट मेघना जी। यस, सो लेट्स नॉट ईट जंक फूड, लेट्स नॉट गो एनीवेयर। अगर आपको पता हो G20 समिट हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो हम लोग के ऊपर पूरा लॉकडाउन रहेगा 8, 9, 10। गाइस अभी से ही बता रही हूँ, आई डोंट नो हमारा 9 सितंबर को क्लास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है इंटरनेट भी ये लोग क्लोज रखेंगे ड्यू टू G20 समिट इन दिल्ली। तो हमारा पूरा एरिया ऑलमोस्ट लॉकडाउन के ही इन्फ्लुएंस में रहेगा, हमारी एकेडमी भी ओपन नहीं हो पाएगी। सो 9 सितंबर थोड़ा सा माइंडसेट कर लीजिएगा कि शायद शायद क्लास ना हो। बाकी मैं 8 की इवनिंग कंफर्म कर दूंगी कि कल हमें पता चल जाएगा क्या माहौल बनेगा दिल्ली का। सो इंटरनेट सर्विसेज ट्रबल्ड होंगी, उसके अलावा इन दिल्ली का सारा एरिया क्लोज रहेगा, मेट्रो क्लोज है, कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी कहीं भी, मॉल्स क्लोज हैं, सारे पब्लिक एरियाज जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल दैट एंड सब क्लोज है हमारा। इवन जितने भी एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं, एजुकेशनल एरियाज है, वो भी क्लोज रखे हुए हैं। सो जैसे भी होगा आई बी लेटिंग यू नो। अब देखिए यहाँ पर ING आ गया लेट के साथ, क्यों? लेट एक वर्ब है। सो आई बी लेटिंग यू नो, मैं आपको बता दूंगी जैसा भी होगा बाय द इवनिंग ऑफ 8। कल हमको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या रहने वाला है दिल्ली में। राइट, सो यस गाइस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हाँ, लेट्स नॉट गो एनीवेयर। अब यहाँ पर फिर से नेगेटिव आ गया शाकिर जी, चल कहीं भी नहीं जाते बिकॉज ऑफ G20। या दिल्ली में तो सब प्लान बना रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी है तो कहीं घूमने चलते हैं। सो लेट्स नॉट गो एनीवेयर कॉज ऑफ G20 समिट। नेगेटिव बनाते टाइम मैम लेट्स के बाद ही नॉट आता है। ना डियर, मी के बाद भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कोई भी आप लगाइए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी नॉट गो एनीवेयर, लेट हिम नॉट गो एनीवेयर, लेट हर नॉट गो एनीवेयर, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट। नॉट तो कहीं भी आ जाता है, जहां ना कहना हो वहां नॉट कर, तो डजंट कॉज ऑफ G20 समिट। सो 20 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, बहुत सिक्योरिटी होने वाली है आने वाले 3 दिन में। ओके, सो दिस इज हाउ यू गाइस इज। ओके, चलिए अब कुछ एक सेंटेंस, उसके बाद आई एम गोना रैप इट अप। ध्यान रखना, लेट मी नॉट, लेट अस नॉट, कुछ भी करो आपकी इच्छा है, पर हाँ कुछ एक सेंटेंस जो आप क्लासरूम में यूज करेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। Madam, यस excuse सर। me. Can there be any interrogative sentence using let? Of course, sir. That's a Can wonderful it be? question you asked me. Of course. This is the reason I always ask you to become active. कई बारी चीजें मेरे माइंड में नहीं होती तो आप मुझे बता देते हो कि मैम क्या ये भी हो सकता है। Of course हो सकता है. So yes, you can make interrogative sentence without any trouble. For example, what do I? पर हाँ वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। What do I let you do? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अवॉइड करा, ऑल्दो मेरे दिमाग में था। अब ये आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया है। व्हाट डू आई लेट यू डू? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शाकिर जी कैफ जी परेशान हो जाएंगे। What's the बेबी meaning निधि of जी, it? What's the meaning? हाँ मैं आपको क्या करने दूं? सुनील सर, जब आप Okay. कोई कहते हैं ना यार मुझे करने दो, तो आप गुस्से में कहते हैं Hmm. क्या करने दूं तुझे, तो व्हाट डू आई लेट यू डू? वेयर डू आई लेट यू Okay. गो? बच्चा अक्सर जिद करता है, पापा मुझे जाना है, मुझे जाना है। बेटा वेयर डू आई लेट यू गो? कहाँ जाने दूं तुम्हें? सो इट्स ऑल अबाउट लाइक दिस, वेयर डू आई let you go, right? Okay. Thank. Got it. Got it. Yeah, that's wonderful. So yes, you can make interrogative also, पर वो मैंने जानबूझ के छेड़े नहीं, because I don't want to make you confused. पर इन पे हम काम करेंगे. I'm not gonna leave anything related to your spoken. Anyway, so a few slangs, a few sentences जो आपको आपकी क्लासरूम में और क्लासरूम के अलावा अपनी डे टू डे लाइफ में सिचुएशन आने पर बोलना है। उसमें सबसे पहले है कम अगेन। बी केयरफुल। अगर आपको मेरी बात ड्यू टू नेटवर्क एरर, ड्यू टू फ्लक्चुएशन, ड्यू टू एनी रीजन आपको सुनाई नहीं दी, तो आप कहेंगे कम अगेन। ध्यान रखना, मेरी बात या किसी भी मैडम XYZ एक डाउट है मेरी। हाँ बोलिए इमरान जी। अभी आप बोले थे जानबूझकर मैंने नहीं छेड़ा, उसकी इंग्लिश क्या होगी मैडम? Okay, intentionally. Yeah. I intentionally didn't tell you so that I do not make you confused. Intentionally. Right थैंक यू। here? Yeah, definitely. क्योंकि ज्यादा वर्ड्स हम लोग यही यूज करते हैं वो हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी 100 और 1000 क्वेश्चन। मुझे मजा आता है इंक्विजिटिव क्लास में। इंक्विजिटिव मतलब इसमें जिज्ञासा हो। तो आई लाइक योर क्वेश्चंस एंड व्हेन आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई यू, तो मैं उन पे काम करती हूँ कि अच्छा कुछ ऐसा है जो ज्योति को नहीं आता है। सो जस्ट कीप आस्किंग मी क्वेश्चन। Okay, so come again is used. Yeah, thank you. So come again is used whenever you are asking, whenever you are not able to listen to something. कभी भी किसी की कोई बात सुन नहीं पाए, ट्रैफिक के शोर के कारण, घर में मशीन चल रही है, टीवी की आवाज तेज है, XYZ रीजन, आप लोग क्या बोलेंगे गाइस? स्पीक अप एवरीवन, प्लीज स्पीक अप। Come again. या स्पीक अप एवरीवन, ओनली रितिका जी नहीं है क्लास में, एवरीवन। कम अगेन। Yes, come again. This means दोबारा बोलना। तो आप लोग स्पीक अगेन और ये बच्चों जैसा छोड़ दीजिए। नाउ स्टार्ट स्पीकिंग कम अगेन। दूसरा सेंटेंस, अगर आप किसी की बात से सहमत हैं, मैंने आपसे कुछ कहा, आप मुझसे अग्री करते हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आज से आप कहना शुरू करो, I see eye to eye with you. I see eye to eye with you, यानी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं होता, डोंट वरी। इसका मतलब है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं वही सोचता हूँ जो आप कह रहे हो, मेरी भी वही सोच है। तो जब भी आप किसी की बात से अग्री कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसकी बात से सहमत हैं, तो आप क्या बोलेंगे गाइस? स्पीक अप। I see eye to eye with you. या थोड़ा सा फ्लुएंसी के साथ बोलिए रितिका जी, स्पीक अगेन। I see eye to eye with you. ये 2 पे आप ब्रेक ले रहे हो, ब्रेक मत लो। I see eye to eye with you. I see eye to eye with you. I see eye to eye with you. Awesome, awesome. किसी की भी बात से सहमत हो तो आप I see eye to eye with you बोलो। Next, I see eye to मैंने eye with you. awesome, awesome. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी। नेक्स्ट आते हैं, जब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई, आपको सुनाई दिया, आप लोगों ने अच्छे से उस बात को सुना, बट समझ नहीं आया मैडम कहना क्या चाह रही है, मीनिंग नहीं निकला, दिमाग में एक्चुअली समझ नहीं बैठ रही है, तो उस केस में आप कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू। आप सीधा बोलोगे आई एम नॉट गेटिंग यू। स्पीक अप। I am not getting I am you. not getting you. Not getting you. इवन मम्मा ने कई बारी ऐसी अजीब सी बात बोल दी, आपको एक बार में समझ नहीं आई, मम्मा ने थोड़ा कंफ्यूज करके बोल दिया बेटा मार्केट जाइयो, ऐसा करियो वैसा करियो, मम्मा ने 3-4 चीजें बोल दी, आप कंफ्यूज। I am getting you. आई एम नॉट गेटिंग यू, मम्मा आई एम नॉट गेटिंग यू, कम अगेन। ठीक है, सो दिस इज द थिंग जो आप बोलोगे जब आपको समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
अगर मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया और आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे स्टूडेंट्स की तरह मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, आपने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, तो आप कहोगे ऑन इट मैम। क्या बोलोगे आप? ऑन इट। स्पीक अप। ऑन इट। ऑन इट। ऑन इट इसका मतलब आपने जो कहा मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया। जैसे मम्मा ने कहा बेटा गो एंड ब्रिंग 1 लीटर मिल्क, जाओ और 1 किलो दूध लेकर आओ, आपने कहा ऑन इट मम्मा। ऑन इट मतलब बस काम शुरू हो गया, आप चिंता मत करो, भी हो जाएगा थोड़ी देर। तो ऑन इट का मीनिंग होता है जो भी काम आपने हमें दिया है आप उसको थोड़ी देर में करा हुआ देख लोगे। जैसे मैंने आपसे कहा गाइस on next class we will be doing some speaking on it मैम। तो अगर मैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और आपने उस पर काम करना भी चालू कर दिया है, आप कहेंगे on it। Is it clear? Yeah, got it. वंडरफुल। एक ये बहुत प्यारी फ्रेज आपने बोली, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो आप मत करिए, यस गॉट इट। आप सिंपल Madam, उसे कहेंगे गॉट इट। madam, यस सुनील सर। can you provide a list of commonly used slang words? Slang. Actually I am doing the same sir। So that is Doing that you are giving some example 4 or 5, but Okay. I need a commonly used slang Okay. words. In that case sir, I'm gonna make a PDF and we'll send you in your group। Please, Okay, please do. Yeah, And with 100%। uses. Yeah, of course I'll try my best। Okay. अभी हमारा वैसे G20 summit की वजह से we are getting so many off, so I'll try my Okay. best by Sunday में आपको provide कर दूँ। Please. Okay. Thank you. On it sir, on it। Okay. तो Thank you. अभी जैसे सुनील सर ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैं अब उस पे काम करना शुरू No, कर don't दूंगी take any क्लास। instruction. It is a request No, only. no, sir. You have all the right to tell me anything with due respect. So you No, are no. so wonderful man, sir। Of course, But आपका you are teacher problem here. solved। You are teacher here. You are guru. That's so courteous of you, sir। Thank you so much, sir। So definitely on it, मैं आप लोग को जो day to day life का slangs होता है उसका एक list I'm gonna send you in form of PDF in your classroom of your WhatsApp group। But don't forget, केवल सुनील सर उसे seriously नहीं लेंगे। You all will be going through that। Got Thank it, you. guys? On it. Yeah, that's wonderful। Good job, man। Good job। चलिए एक और लेते हैं। जब आप कहते हो मैडम नहीं पता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी आदत है सबसे पहले पूछती हूँ उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको आता ही है तो मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो आपको अक्सर नहीं पता होता और आप लोग चुप रहते हैं, सन्नाटा छाया रहता है, तो ऐसा फील होता है पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। सो जब आपको कुछ नहीं आता, इट्स ओके गाइस, ना आना कोई गुनाह नहीं है। मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, कुछ भी अगर नहीं आता जस्ट से इट बीट्स मी, इट बीट्स मी। आई डोंट नो तो आपको आता ही है, वो तो बड़ा बेसिक सा है, मैंने आपको एक नया सिखाया, इट बीट्स मी। स्पीक अप गाइस। It beats me. It beats me. या इट बीट्स मी का मतलब होता है नहीं पता मैम। तो आप चुप रहने की बजाय आदत डालो। इंग्लिश पीपल को ना बोलने की बहुत आदत होती है, ये लोग हर चीज का रिस्पॉन्स देते हैं, ये चुप नहीं होते हैं। सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट चुप मत रहिए। टेल मी मैम इट बीट्स मी, यानी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है मैं तुरंत आपको बताना शुरू कर दूंगी, बस चुप मत रहिए। व्हाट यू विल से, डोंट नो एनीथिंग। It beats me. Yeah, it beats me। That's wonderful, that's great job। Okay, is it clear with everyone? Yeah, got it, Okay. ma'am. Yeah, that's lovely। So मैंने अभी आपको केवल ये 6 दिए हैं, और जैसा मुझे सुनील सर ने बोला, I'm gonna send you a whole list of these daily use slangs। तो आप उनसे प्रैक्टिस करिएगा, because now Ritika ji is also getting late for her next class। So I'll be talking to you and meeting you in next class sharp at 11। So guys, this is a request to everyone। आप लोग प्लीज 10:55 पर कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, so that 11 o'clock हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। Is it clear with everyone? Yes. Thank you. Yeah, I got see it. to Got it. Wonderful guys। So now let me wrap up the class, and I hope you understood everything। If you still have any doubt, you are all in WhatsApp group।
You are most welcome to send me any kind of doubt or queries. So bye for now and happy Janmashtami all. Happy Bye. Janmashtami. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Take care, ma'am. Same to you, dear.